Okay, let's continue the chapter. Brain teaser. Shamli bought a battery. She read on it life 2000 hours. She used it throughout the day and the night. How many days will the battery run? शामली जो है एक बैटरी खरीद के लेकर आई. उस बैटरी में लिखा था 2000 आवर्स कि उसकी जो लाइफ है, लाइफ 2000 आवर्स, मतलब उस बैटरी की जो लाइफ है वो 2000 आवर्स है. उसने उस बैटरी को थ्रू आउट द डे और नाइट यूज किया, रात दिन यूज किया. तो हाउ मेनी डेज विल द बैटरी रन? अब आपको पता है कि 1 आवर 1 डे में कितने आवर होते हैं? 1 day is equal to 24 आवर्स. 24 आवर्स होते हैं, है ना. तो अब कितनी लाइफ है बैटरी की? 2000 आवर्स. 2000 आवर्स जो है वो बैटरी की लाइफ है. तो अगर मैं उसको 24 से डिवाइड करती हूँ तो मुझे नंबर ऑफ डेज मालूम चल जाएंगे, कितने डेज वो बैटरी चलेगी. Divide by 24. Now 24 is a 2-digit number. The first we take 2-digit number is 20 और 20 तो 24 से छोटा है तो डिवाइड नहीं हो सकता है, तो हमें एक डिजिट और लेना पड़ेगा. Now our number is 200. ओके, अब 200 को डिवाइड करेंगे 24 से, तो 24 मल्टीप्लाई बाय कितना लें? 4 करके देखें. 4 4 जा 16 का 6, 1 कैरी, 4 2 जा 8, 8 plus 1 9. Now 24 8 जा करके देखें. 8 4 जा 32 का 2, 3 कैरी, 8 2 जा 16, 17 18 19, 192. तो it means it goes 8 time. 24 8 जा 192. अब सब्ट्रैक्ट करेंगे. यहां से बोरो लिया, यहाँ हो गया 10, यहाँ रह गया 1. यहां से बोरो लिया, यहाँ हो गया 10, यहाँ रह गया 9. तो 10 minus 2 8 एंड यहाँ रह गया था 9. 9 minus 9 0, 1 minus 1 0. अब डाउन किया 0, तो हमारा नंबर बन गया 80. 80 ठीक है. अब 24 3 जा करके देखेंगे कितना होता है. 3 4 जा 12 का 2, 1 कैरी, 3 2 जा 6 plus 1 7 72. तो it means it goes 3 time. 24 3 जा 72. अब 0 minus 2 is not possible. यहाँ से बोरो लिया 10, 10 minus 2 8, यहाँ रह गया 7, 7 minus 7 0. it means कितने हमारा जो क्वोशिएंट आया वो क्या आया? 83. और रिमाइंडर कितना हुआ हमारा? it means क्वोशिएंट is equal to 83 and remainder is equal to 8. So battery will last 83 days and 8 hours. 83 दिन तक वो बैटरी चलेगी और 8 घंटे और चलेगी. ये क्वेश्चन था हाउ मेनी डेज विल द बैटरी रन, कि बैटरी कितने दिन तक चलेगी. तो उसने क्या किया, उसको डिवाइड करके देखा, क्योंकि एक दिन में 24 आवर्स होते हैं. टोटल आवर ऑफ बैटरी की लाइफ कितनी थी? 2000. तो 2000 डिवाइडेड बाय 24, तो क्वोशिएंट इज 83 एंड रिमाइंडर इज 8. तो जो बचा हमारे क्या बचा? वो आवर्स बचे ना. 83 डेज एंड 8 आवर्स जो है उस बैटरी की लाइफ रहेगी. ओके, चलो नेक्स्ट देखेंगे अभी. Okay, now more with multiplication and division. A tank is full of 300 liter of water. How much water will be filled in 25 tanks? देखो अब ये क्वेश्चन बहुत अच्छे हैं, ध्यान से सुनना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये. उसमें आते हैं 4 मार्क्स में आएंगे. ओके, क्वेश्चन इज एक टैंक के अंदर 300 लीटर ऑफ वाटर आता है. कितना? 300 लीटर वाटर आता है एक टैंक के अंदर. सो हाउ मच वाटर विल बी फिल्ड इन 25 टैंक? तो 1 टैंक का दिया है और 25 टैंक का पूछा है, तो मल्टीप्लाई बाय 25 से मल्टीप्लाई करेंगे तो टोटल पानी आ जाएगा. ठीक है, 25 ब्रेक्स इनटू 20
प्लस जो मैंने मल्टीप्लिकेशन का मेथड और जो मैंने डिवीजन का मेथड बताया है, बस उसी मेथड से आपको सारे सम करने हैं, ठीक है। इन फर्स्ट लाइन 300 मल्टीप्लाई बाय 20, इन सेकेंड लाइन 300 मल्टीप्लाई बाय 5। नाउ 20 में 1 0 तो 1 0 आ जाएगा यहाँ पे। नाउ 2 zeros are 0, 2 zeros are 0, 2 3s are 6. Now 5 zeros are 0, 5 zeros are 0, 5 3s are 15. Now 0 plus 0, 0 plus 0, 5 plus 0 5, 6 plus 1 7. तो टोटल कितना वाटर हो गया? 7500 लीटर। तो इसका स्टेटमेंट कैसे बनेगा? Water in one tank is equal to 300 liter. But so water in 25 tank, so 300 multiplied by 25, answer is 7500 liter. If 15 buckets can be filled with one tank of water, अगर एक टैंक के पानी से 15 buckets निकाली जाती हैं, तो how many buckets in all can be filled with the water in 25 tanks? तो 25 टैंक से कितनी बकेट्स निकाली जाएंगी? तो देखो क्या दिया हुआ है क्वेश्चन। नाउ वाटर इन वन टैंक इज इक्वल टू 15 बकेट्स। एक बकेट, ये क्वेश्चन में दिया हुआ ना यहाँ कि 15 बकेट्स कैन बी फिल्ड विद वन टैंक ऑफ वाटर। एक टैंक ऑफ वाटर से कितनी बकेट्स निकाली जाती है? 15। तो 25 टैंक से कितनी निकाली जाएगी? मल्टीप्लाई बाय 20। तो सिंपल हो गया। यहां भी मल्टीप्लिकेशन, यहां भी मल्टीप्लिकेशन। यहां था कि एक टैंक के अंदर 300 लीटर ऑफ वाटर है, तो 20 टैंक में कितना पानी होगा? 1% दिया है, 25 का पूछा है, तो मल्टीप्लाई करके टोटल पानी निकाल दिया 7500 लीटर। अब इस क्वेश्चन में आगे क्या बोल रहे हैं कि एक टैंक से 15 बकेट्स बाल्टी निकलती है पानी की, तो 25 टैंक से कितनी निकलेगी? तो मल्टीप्लाई, एक टैंक की दी हुई है 15 बकेट्स, तो 25 टैंक की, तो 25 मल्टीप्लाई बाय 15। अगेन 25 ब्रेक्स इनटू 20 plus 5. In first line 15 multiply by 20, in second line 15 multiply by 5. Now 0, 2 5s are 10 का 0, 1 carry, 2 1s are 2 और 1 3. Now 5 5s are 25 का 5, 2 carry, 5 1s are 5 plus 2 7. Now 5 7 and 3, तो कितनी बकेट्स पानी निकलेगी? 25 टैंक से 375 बकेट्स वाटर निकलेगा 25 टैंक से। समझ में आया क्वेश्चन? अच्छा क्वेश्चन था ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। जस्ट आपके समझने के लिए इस टाइप के क्वेश्चन हम वर्कबुक में सॉल्व करेंगे लिख लिख के, ठीक है। देयर आर 28 लड्डूज इन 1 kg। 1 kg में 22 लड्डूज आते हैं, तो हाउ मेनी लड्डूज विल बी देयर इन 12 kg? तो 12 kg में कितने लड्डू आएंगे? 1 kg का दिया है, 12 का पूछा है, तो क्या होगा? मल्टीप्लाई, तो कितना हो जाएगा? 28 मल्टीप्लाई बाय 12, है ना। 1 kg के अंदर 28 लड्डूज आते हैं, तो 28 kg के 12 kg के अंदर कितने लड्डू आएंगे? नाउ 12 ब्रेक्स इनटू 10 plus 2. In first line 28 multiply by 10, in second line 28 multiply by 2. Now 10 में 1 0, 1 8s are 8, 1 2s are 2, 2 8s are 16, 1 carry, 2 2s are 4 plus 1 5. Now 6 plus 0 6, 8 plus 5 13, 1 carry, 2 plus 1 3, 336. इट मीन्स 12 kg के अंदर कितने लड्डू आएंगे? 336 लड्डू आएंगे। अब इफ 16 लड्डूज कैन बी पैक्ड इन 1 बॉक्स, अगर 16 नंबर है ना, एक बॉक्स के अंदर 16 लड्डूज पैक किए गए हैं, तो हाउ मेनी बॉक्सेस आर नीडेड टू पैक ऑल दीज लड्डू? तो इन सारे लड्डू को पैक, कितने टोटल नंबर ऑफ लड्डू हो गए? 336 लड्डूज को पैक करने के लिए कितने बॉक्स चाहिए? तो बॉक्स तो कम चाहिए ना, तो अब क्या करेंगे? हम डिवाइड करेंगे। देखो समझ में आ रहा है ना क्वेश्चन? यहाँ पे
1 kg के अंदर 28 लड्डूस, तो 12 kg के अंदर कितना मल्टीप्लाई कर दिया, टोटल नंबर ऑफ लड्डू आ गया 336। अब ये बोल रहे हैं कि 16 लड्डूस कैन बी पैक्ड इन वन बॉक्स, एक बॉक्स के अंदर कितने लड्डू पैक किए, 16 लड्डू पैक किए, तो टोटल नंबर ऑफ लड्डू कितने, 336 लड्डूस को पैक करने के लिए कितने बॉक्स चाहिए, तो हम क्या करेंगे 336 को डिवाइड कर देंगे 16 से, तो नंबर ऑफ बॉक्सेस आ जाएंगे, देखो ओके 336 डिवाइडेड बाय 16, 16 2 जा 32, नाउ 3 minus 2 1, 3 minus 3 0 हो जाएगा, और डाउन किया 16, 16 1 जा 16, इट मीन्स कितने नंबर ऑफ बॉक्सेस चाहिए 16, तो आंसर आ गया 16। तो हाउ मेनी बॉक्सेस आर नीडेड टू पैक ऑल दीज लड्डूस, देयर आर 21 बॉक्सेस नीडेड टू पैक ऑल दीज लड्डूस। अब थर्ड क्वेश्चन देखो कितने अच्छे क्वेश्चन है ना, देयर आर 26 रूम्स इन अ स्कूल, अब एक स्कूल है, उस स्कूल में 26 रूम्स हैं, कितने 26 रूम्स हैं, ओके ईच रूम हैज 4 प्लांट्स, और हर रूम के अंदर 4 प्लांट्स है, इफ ईच प्लांट्स नीड 2 cups ऑफ वाटर, हाउ मच वाटर डू वी नीड फॉर ऑल द प्लांट्स। क्वेश्चन समझ में आ रहा है कि एक स्कूल है, स्कूल के अंदर कितने रूम्स हैं, 26 रूम्स हैं, ओके और हर रूम में कितने प्लांट्स हैं, 4 प्लांट्स हैं, कितने प्लांट्स हैं 1 2 3 4 प्लांट्स है, तो हर प्लांट को 2 कप वाटर चाहिए, मतलब इस 4 प्लांट है तो इसको 2 कप, इसको 2 कप, इसको 2 कप और इसको 2 कप वाटर चाहिए, तो हाउ मच वाटर डू वी नीड फॉर ऑल द प्लांट्स, तो सब प्लांट्स के लिए कितना पानी चाहिए। तो देखो क्या करेंगे, 4 प्लांट्स को पहले हम देखो, तो एक रूम के अंदर 4 प्लांट्स है ना, तो टोटल कप ऑफ वाटर कितना हो जाएगा 4 2 जा 8, क्योंकि एक प्लांट को कितना चाहिए, एक प्लांट को, ईच रूम हैज 4 प्लांट्स और ईच प्लांट्स नीड 2 cup ऑफ वाटर, तो वाटर नीडेड फॉर 4 प्लांट्स इज इक्वल टू 4 मल्टीप्लाई बाई 2, तो कितना हो गया टोटल 8 कप वाटर, एक रूम के लिए 1 कप वाटर, 8 कप वाटर पानी चाहिए, तो 26 रूम के लिए कितना चाहिए, 26 मल्टीप्लाई बाई 8, 26 मल्टीप्लाई बाई 8 इज इक्वल टू 8 6 जा 48 का 8 4 कैरी 8 2 जा 16, 16 प्लस 4 20, 208 cups of water चाहिए। How much water do we need for all the plants? तो 208 cups of water we need for all the plants। क्वेश्चन समझ में आया, 26 रूम्स थे, एक रूम के अंदर 4 प्लांट्स थे 1 2 3 4, और एक प्लांट को 2 कप वाटर चाहिए, तो 4 प्लांट को कितना कप वाटर चाहिए, 4 मल्टीप्लाई बाई 2 8, तो मतलब एक रूम के लिए 8 कप वाटर चाहिए, तो 26 रूम के लिए 26 मल्टीप्लाई बाई 8 208 कप ऑफ वाटर चाहिए 26 रूम्स के लिए। आ जाएंगे अभी, मेक द बेस्ट स्टोरी प्रॉब्लम, ईच लाइन गिव्स अ स्टोरी, यू हैव टू चूज द क्वेश्चन which makes the best story problem. The first one is already marked. A shopkeeper has 50 boxes. There are 48 fruits in one box. Take the one question which matches with the given problem. अब एक प्रॉब्लम दी हुई है, उसमें जो क्वेश्चन वो होता है, मैच होता है, उस पर टिक करना है, ठीक है। A shopkeeper has 50 boxes. There are 48 fruits in one box, और एक बॉक्स के अंदर 48 fruits हैं। How much will the shopkeeper pay in all? शॉपकीपर जो है वो सब मिला के कितना पे करेगा, हाउ मेनी फ्रूट्स आर देयर इन ऑल, सब मिला के कुल कितने फ्रूट्स हैं, हाउ मेनी मोर बॉक्सेस विल बी नीडेड, और कितने बॉक्सेस और चाहिए, एक्सप्लेन व्हाई ए एंड सी आर नॉट गुड चॉइस। देखो कौन सा गुड चॉइस है, क्वेश्चन अगर ये है कि एक शॉपकीपर के पास 50 बॉक्सेस हैं, तो देयर आर 48 फ्रूट्स इन वन बॉक्स, एक बॉक्स के अंदर 48 फ्रूट्स हैं,
तो क्वेश्चन क्या बनेगा, हाउ मेनी फ्रूट्स आर देयर इन ऑल, तो कुल मिला के कितने फ्रूट्स हैं। अब ये तो कहीं से मैच नहीं कर रहा कि शॉपकीपर को कितना पैसा पे करना है, पे करने का तो कहीं पर आया ही नहीं है, या कितने बॉक्सेस उसको और चाहिए, बॉक्स तो चाहिए नहीं, बॉक्सेस तो ऑलरेडी शॉपकीपर के पास है 50 बॉक्सेस। इसका मतलब ऑप्शन बी जो है वो सही है। नाउ सेकेंड स्टोरी में क्या दिया हुआ है, 352 children from a school went on a camping trip. Each tent had a group of 4 children. अब 352 चिल्ड्रन जो है वो कैंप के लिए गए हैं, कैंप ट्रिप के लिए, और एक टेंट के अंदर 4 वो है बच्चे हैं। तो हाउ मेनी चिल्ड्रन डिड ईच टेंट हैव, ये तो दिया ही हुआ है 4 चिल्ड्रन। हाउ मेनी टेंट्स डू दे नीड, उनको कितने टेंट चाहिए, ये क्वेश्चन सही है। हाउ मेनी चिल्ड्रन विल ऑल आर इन द स्कूल, वो भी दिया ही हुआ है कि 352 चिल्ड्रन तो है ही। तो कौन सा इसमें बेस्ट लग रहा है आपको उस स्टोरी को पूरा करने के लिए, हाउ मेनी टेंट डू दे नीड, उनको कितने टेंट चाहिए। क्यों, क्योंकि नंबर ऑफ स्टूडेंट तो ऑलरेडी दिए हुए हैं और एक टेंट में कितने बच्चे आएंगे वो भी दिया हुआ है। दिस क्वेश्चन ऑप्शन बी इज करेक्ट, ऑप्शन बी जो है इज द बेस्ट चॉइस। नाउ नेक्स्ट, और क्या स्टोरी दी हुई है, थर्ड स्टोरी, अ शॉपकीपर हैज 204 एग्स, एक शॉपकीपर के पास 204 एग्स है, ठीक है। ही पुट देम इन एग ट्रे, वो उनको एग ट्रे पे रख रहा है। ईच ट्रे हैज 12 एग्स, और एक ट्रे में कितने एग्स आते हैं, 12 एग्स आते हैं। तो हाउ मेनी मोर एग्स विल ही नीड, कितने एग उसको और चाहिए। तो एग तो चाहिए ही नहीं, वो तो ऑलरेडी दिया ही हुआ है कि उसके पास 204 एग्स हैं। हाउ मेनी फ्रेश एग्स डज ही सेल, वो बेचने की बात तो आई नहीं, वो तो उसके पास एग्स हैं, उनको वो ट्रे में रखना चाहता है। तो हाउ मेनी एग्स ट्रे डज ही नीड, ये एक ऑप्शन कि कितने एग्स की ट्रे उसको चाहिए, है ना, क्योंकि उसके पास टोटल नंबर ऑफ एग्स दिए हुए हैं 204 एग्स है और वो उनको ट्रे में लगा रहा है। एक ट्रे में 12 एग्स आते हैं, तो जनरली क्या क्वेश्चन बनेगा, तो उसको कितनी ट्रेस चाहिए। तो इट मींस ऑप्शन सी इज द करेक्ट, हाउ मेनी एग्स ट्रे डज ही नीड। समझ में आ रहा है क्वेश्चन क्या था, स्टोरी दी थी, उसमें जो सही ऑप्शन बैठता था वो आपको फाइंड करना था। ओके, एक स्टोरी और है, द कॉस्ट ऑफ वन बुक इज ₹47, एक बुक की कॉस्ट 47 रुपीज है। सोनू बाइज 23 बुक्स, सोनू ने 23 बुक्स खरीदी। तो हाउ मच मनी डज शी हैव, उसके पास कितना पैसा था। हाउ मच मनी डज शी पे फॉर द बुक्स, वो बुक्स के लिए कितना पैसा पे करेगी। व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ 47 बुक्स, 47 बुक्स की कॉस्ट क्या होगी। क्या लग रहा है आपको, कौन सा बेस्ट ऑप्शन रहेगा, बी, कि एक बुक की कॉस्ट दी हुई है 47 रुपीज, तो 23 बुक्स उसने खरीदी है, तो 23 बुक्स का उसको कितना पैसा पे करना पड़ेगा, यही क्वेश्चन बनेगा ना। कितनी मनी उसके पास है ये तो बनेगा नहीं, उससे उससे क्या लेना देना। हाउ मच मनी डज शी पे फॉर द बुक्स, बुक्स के लिए वो कितना पैसा पे करेगी, क्योंकि उसने 23 बुक्स खरीदी है। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट। व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ 47 बुक्स, 47 बुक की कॉस्ट क्या होगी, ये पर कैसे निकालेंगे, उसको पता होना चाहिए कितनी बुक्स खरीदी है उसने, तो उसने 23 बुक्स खरीदी है, इसलिए ऑप्शन बी जो है वो बेस्ट है कि हाउ मच मनी डज शी पे द बुक्स, कि वो बुक्स के लिए कितना पैसा पे करेगी। क्रॉस चेक फॉर हरिशरण, हरिशरण wanted to divide 2456 amongst his 4 sons, हरिशरण जो है वो 2456 रुपीस को अपने 4 बच्चों में डिवाइड करना चाहता है। He asked his eldest son to tell him how much money each one will get, तो सबने अपने बड़े बच्चे को बोला कि कितना हर बच्चे को कितना कितना पैसा मिलेगा। When हरिशरण started giving ₹624 to each son, he was left with less money for the youngest one. तो हरिशरण, अच्छा ये एक स्टोरी है, पहले इसको पढ़ लो फिर मैं आपको समझाती हूँ, ठीक है। तो it seems you have made some mistake in the calculation, let me check. हरिशरण multiplies 624 with 4, he got 2496. This shows you have done the division wrong. The son did the division again. Before telling his father, he checked on his
on his own. So now it is corrected. Each one will get rupees 614. So before telling his father, he 614. देखो हरिशरण के पास जो मनी थी वो क्या था, वो अपने 4 बच्चों में बांटना चाहता था। तो उसने अपने बच्चे को बोला कि अपने बड़े बच्चे को बोला डिवाइड करके मुझे बताओ कि हर एक को कितना पैसा मिलेगा। तो उसके बच्चे ने कुछ डिवाइड किया लेकिन आंसर आया 624। अगर हम करें देखो 2000 कितना पैसा था 456 और कितने बेटे हैं उसके 4 सन्स है। 4 सन्स को वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करना चाहता है। तो उसने देखो हम पहले कर लेते हैं 4 6 24 24 माइनस 24 0 डाउन किया 5 4 1 4 5 माइनस 4 1 डाउन किया 6 4 4 16 एक्सक्यूज मी। पूरा पूरा डिवाइड हो गया। इसका मतलब एक बच्चे को कितना पैसा मिलना चाहिए 614 और उसके बेटे ने गलती कर दी थी, उसने आंसर निकाला 624। तो जब वो डिवाइड करने लग गया तो उसके छोटे बच्चे के लिए तो कम पैसे बच गए। तब उसको कुछ डाउट हुआ कि कुछ गड़बड़ हुई है डिवीजन में। तो उसने सोचा चलो मैं चेक करता हूं। तो उसने चेक किया, ठीक है, बिफोर टेलिंग चेक किया। तो उसने क्या किया 6 जो हमारा आंसर आया इसको अगर मैं जो हमारा क्वेश्चन आया है क्वेश्चन को अगर मैं डिवाइजर से मल्टीप्लाई करूं तो मेरा जो आंसर आना चाहिए वो अगर डिविडेंड आता है एज इट इज तो इट मीन्स मेरा सम सही है। देखो मैं आपको करके दिखाऊं, मेरा इसमें क्वेश्चन क्या आया है 614 और मेरा डिवाइजर क्या है 4 से मल्टीप्लाई करूं। देखो 4 4 16 का 6 1 कैरी 4 1 4 प्लस 1 5 एंड 4 6 24 2456 आ गया 2456। इसका मतलब मेरा डिवीजन जो हुआ है वो सही हुआ है। तो ये करेक्ट करने का वे है। तो उसने क्या किया उसके फादर ने बोला कि तुमने कुछ जो है मिस्टेक की है, वापस से डिवीजन करो। तो उसके बच्चे ने वापस से डिवीजन किया, फिर आंसर उसका सही आया 614। तो अपने पापा को बोलने से पहले उसने खुद चेक किया। तो उसने कैसे चेक किया, जो उसका आंसर आया था क्वेश्चन उसको डिवाइजर के साथ मल्टीप्लाई किया। मल्टीप्लाई करने पर जो आंसर आना चाहिए वो जो हमारा डिविडेंड था वही आना चाहिए सेम। तो इट मीन्स योर आंसर इज करेक्ट। तो उसने फिर बोला नाउ इट इज करेक्ट, ईच वन विल गेट रुपीज 614 की अब मेरा आंसर करेक्ट है, हर एक को 614 रुपीज मिलेंगे। डू दिस डिवीजन चेक योर रिजल्ट बाय मल्टीप्लीकेशन। अब देखो यहाँ पे प्रैक्टिस के सम है, ये आपको होमवर्क पे खुद से करने हैं। जैसे मैंने अभी आपको ये बताया उसी तरीके से करने हैं। ये पूरा होमवर्क रहेगा आपके लिए। एक दो मैं करके बताती हूँ कैसे, वैसे ही आपको आगे करना है। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन इज 438 डिवाइडेड बाय 9। कैसे आपको नोटबुक में करना है, इस तरीके से करना है, डिवाइडेड बाय 9। 9 is a single digit, so first we take single digit. Single digit is 4. 4 is less than 9. 4 तो smaller than 9 है, छोटा है, तो डिवाइड नहीं हो सकता, तो हमें एक डिजिट और लेना पड़ेगा। अब नंबर हो गया 43। तो आप डिवाइड करेंगे 9 4 36 माइनस किया, यहां से बोरो किया 13 13 माइनस 6 7 8 9 10 11 12 13 7 यहाँ रहेगा 3 माइनस 3 0 डाउन किया 8। अब डिवाइड करके देखो, डिवाइड करो उसको, ठीक है। हमें मल्टीप्लाई करके चेक भी करना है आंसर कि हमारे आंसर सही आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन था हमारा 438 186 पेज नंबर पे ना 48 चेक 438 डिवाइडेड बाय 9। देखो 4 तो 9 8 72
9 8 जा 72। नाउ 8 माइनस 2 6। इसमें क्वेश्चन क्या आया हमारा? क्वेश्चन आया 48 और रिमाइंडर बच गया 6। अब इसको हमें चेक करना हो तो कैसे चेक करेंगे? क्रॉस मल्टीप्लाई करने के लिए देखो 48 को पहले हम 9 से मल्टीप्लाई करेंगे और जो आंसर आएगा उसमें प्लस 6 कर देंगे, उसमें प्लस जो है वो 6 कर देंगे। सॉरी, ओके, 48 मल्टीप्लाई बाय 9 इज इक्वल टू, सॉरी प्लस है यहाँ पर, प्लस 6। तो 48 मल्टीप्लाई बाय 9 को मल्टीप्लाई किया तो हमारा आएगा आंसर 432 प्लस 6 इज इक्वल टू 438। तो ये हो गया करेक्शन, है ना? करेक्ट किया तो 438 आ गया, तो 438 आ गया। इस तरीके से आपको ये सम्स करने हैं। समझ में आया कैसे करने? डिवाइड करोगे, डिवाइड करके अगर पूरा पूरा डिवाइड हो गया तो आप डिवाइजर और क्वोशिएंट को मल्टीप्लाई करोगे तो आपका जो आंसर आना चाहिए वो डिविडेंड जो है वही आना चाहिए। अगर रिमाइंडर बच गया है तो आप क्वोशिएंट और डिवाइजर को मल्टीप्लाई करोगे और उसका जो आंसर आएगा उसको, रिमाइंडर जो बचा है उसको उसके साथ प्लस कर दोगे तो आपको आंसर मिल जाएगा। ठीक है, इस तरीके से सम करने हैं। नाउ सॉल्व द गिवन सम्स एंड कलर द आंसर इन द ग्रिड गिवन बिलो, सी व्हाट यू फाइंड। क्वेश्चंस दिए हुए हैं मल्टीप्लिकेशन के भी और डिवीजन के भी, वो आपको करते जाने हैं और करने के बाद जो उनका आंसर आएगा वो आंसर इस ग्रिड में जहां कहीं भी है उसमें कलर करना है। यही लिखा है, सॉल्व द गिवन सम्स एंड कलर द आंसर्स इन द ग्रिड गिवन बिलो, सी व्हाट यू फाइंड। तो आपको क्या मिलेगा वो देखना है। देखो फर्स्ट ऐसे 21 मल्टीप्लाई बाय 16। अब मैं अगर इसको 21 मल्टीप्लाई बाय 16, 21 को 16 से मल्टीप्लाई किया तो 16 ब्रेक इनटू 10 प्लस 6। नाउ फर्स्ट लाइन में 21 को मल्टीप्लाई किया 10 से, सेकेंड लाइन में 21 को मल्टीप्लाई किया 6 से। ठीक है, 10 से मल्टीप्लाई किया तो 0 एज इट इज आया। नाउ 1 1 जा 1, 1 2 जा 2। नाउ 6 1 जा 6, 6 2 जा 12। ऐड करेंगे 0 प्लस 6 6, 2 प्लस 1 3, 2 प्लस 1 3, 336। सो वेयर इज 336? ढूंढो किधर है, ये रहा 300। तो इसको आप क्या करोगे? कलर कर दोगे, ऐसे ऐसे कलर करना है। तो ऐसे से करके, जैसे 15 मल्टीप्लाई बाई 7, तो 15 मल्टीप्लाई बाई 7 तो क्या होता है? 7 5 जा 35 का 5, 3 कैरी, 7 1 जा 7, 7 प्लस 3 10, 105। तो वेयर इज 105? 100, दिस इज 105। तो ऐसे ऐसे कर करके आपको एक एक सम सॉल्व करता जाना है और कलर करना है। हाँ, अलग अलग कलर भी कर सकते हो, किसी में रेड, किसी में ब्लू, किसी में ग्रीन, या फिर एक कलर भी, कोई भी एक कलर कर सकते हो। बस इस तरह करते जाओ, सम सॉल्व करते जाओ और जो जो आंसर आता जाए उसमें आप कलर करते जाओ। तो बाद में आप देखना सी व्हाट यू फाइंड, तो जो आप वो फाइंड करोगे तो मुझे पिक खींच के भेजोगे, ठीक है, करने के बाद कि क्या आपको मिला। तो बस इस चैप्टर में इतना ही था। हमने इस चैप्टर में मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन सीखा। ओके, तो दैट्स इट फॉर टुडेज लेक्चर। In next lecture, we will solve workbook of this lesson. Okay, so bye and take care. इस मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन जितना ज्यादा आप प्रैक्टिस करोगे उतना ज्यादा आपको आएगा और आपको उतने इजीली आप कर पाओगे। इसलिए मैंने आपको एक ही मेथड रखा है मल्टीप्लिकेशन का, लाइक दिस, डिवीजन का जैसे हम डिवीजन करते हैं। दूसरे और मेथड कुछ सीखने की जरूरत नहीं है, उससे हम कंफ्यूज हो जाएंगे, इसलिए वो करने की जरूरत नहीं है। जैसा मैंने आपको सिखाया है इसी मेथड से आपको डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन करना है। ओके, so bye.